नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली शाह ने स्वागत करती हूँ आपका आज के इस क्लास में। आज हम सीखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ नोइंग वेदर गिवन नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अनदर नंबर विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब क्या? तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आप दिए गए नंबर को दूसरे नंबर से एक्चुअल में डिवाइड किए बिना बता सकते हो कि दिया गया नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होता है या नहीं। सपोज अगर मैंने आपको बोला कि मुझे 32 डिवाइडेड बाय 8 करके बताइए, तो आप क्या करोगे? आप इस तरह लिखोगे, फिर यहाँ लिखोगे कि 8 4 जा 32। पर ये प्रोसेस किए बिना आप बता सकते हो कि इस नंबर को हम इस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। कैसे बता सकते हैं? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से। तो चलिए हम सीखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। अभी हम देखेंगे कि हम कौन से नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। A number is divisible by 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6 or 8 at its ones place। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नंबर जिसकी वंस की प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी एक डिजिट है तो वो नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिया नंबर 126। तो इसकी वंस की प्लेस पे क्या नंबर है? 6। तो ये डिविजिबल है या नहीं 2 से? यस है, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा नंबर लिया मैंने 258। तो यहाँ पे वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है? 8। तो ये भी ये जो नंबर है 258 ये भी 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है। सपोज अगर यहाँ पे 8 की जगह पे अगर 3 होते तो ये नंबर जैसे तो फिर कौन सा नंबर हो जाता है? 253। तो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 2 का जो रूल है उसमें क्या बताया गया है कि वंस की प्लेस पे कौन से डिजिट होने चाहिए? या तो 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है। तो ये दोनों जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है वंस की प्लेस पे 6 और यहाँ वंस की प्लेस पे है 8। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। हम अभी देखेंगे कि कौन से नंबर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। A number is divisible by 3 if the sum of its digit is a multiple of 3। इसका ये मतलब होता है कि आपको जो भी नंबर दिया है उसमें जितने भी डिजिट है आपको उनकी क्या करनी है? सम करनी है। सम मतलब क्या? एडिशन करना है। और एडिशन करने के बाद आपको जो भी आंसर मिलता है आपको वो देखना है कि वो आंसर मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं, या फिर वो आंसर 3 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर होता है तो वो डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिया नंबर 12,93,006। अभी हम क्या करेंगे कि इस नंबर्स में जितने भी डिजिट है उनके हम क्या करेंगे? सम करेंगे। चलिए करते हैं। तो देखो 1 + 2 + 9 + 3 + 0 + 0 + 6 और इन सब को जब मैंने ऐड किया तो मुझे कौन सा नंबर मिला? 21। और अभी हमें क्या करना है? जो नंबर मिला है वो हमें क्या करना है? वो देखना है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं, या फिर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं। तो 21 ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये जो नंबर है कि 12,93,006 ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। अभी हम देखेंगे कि हम कौन से नंबर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। A number is divisible by 4 if the number formed by its last two digit tens and ones place is divisible by 4। अभी हम देखेंगे कि जो भी आपको नंबर मिला है उसकी टेंस और वंस की प्लेस पे जो डिजिट होते हैं वो अगर हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो जो भी आपको नंबर दिया गया है वो डिविजिबल है 4 से। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिया नंबर 312। तो आपको क्या करना है? इसकी वंस और टेंस की प्लेस पे क्या नंबर है वो देखने। तो देखो वंस की प्लेस पे है 2 और टेंस की प्लेस पे है 1, तो कौन सा नंबर होगा? ये नंबर 12।
तो 12 ये नंबर, अगर आप इस नंबर को 4 से डिवाइड कर सकते हो तो आप ये पूरे नंबर को 4 से डिवाइड कर सकते हो। तो देखो 12 को तो आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, इसका ये मतलब होता है कि 312 ये नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। देखते हैं एग्जाम्पल दूसरा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है 2 और टेंस की प्लेस पे क्या है 3, तो कौन सा नंबर मिला हमें 32। तो क्या 32 इस नंबर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है 8632 ये नंबर 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। अभी हम देखेंगे कि कौन से नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। A number is divisible by 5 if the digit at its ones place is either 0 or 5। अभी ऐसा नंबर जिसकी वंस की प्लेस पे या तो 0 है या तो 5 है, तो ऐसे नंबर को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिया 565, तो देखो इसकी वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है नंबर 5, तो ये नंबर 565 ये नंबर 5 से डिवाइड होता है। उसी तरह अगर आप ये दूसरा एग्जांपल देखोगे कि 56,780, तो इसकी वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है 0, तो ये नंबर जैसे 56,780 ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। हम अभी देखेंगे कि हम कौन से नंबर को 6 से डिवाइड कर सकते हैं। A number is divisible by 6 if is divisible by both 2 and 3। अभी जो हमने रूल्स देखे, डिविजिबिलिटी के रूल्स देखे, तो उसमें 2 और 3 का हमने रूल देखा। तो जो नंबर आपको दिया है उस नंबर को अगर आप 2 या 3 से डिवाइड कर सकते हो तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने यहाँ पे लिया नंबर 12,936, तो पहले आपको देखना है कि इस नंबर को क्या आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो देखिए कि 12,936 is divisible by 2 as it has 6 at its ones place। देखो ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसकी वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है नंबर 6। जैसे कि मैंने आपको डिविजिबिलिटी बाय 2 में सिखाया था कि हम कौन से नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जिसकी वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर है, वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो इस नंबर की वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है 6, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। अभी देखते हैं कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए हमने क्या किया, इन सारे ये नंबर्स में जो जितने भी डिजिट है इनको क्या किया हमने प्लस कर दिया और हमें क्या आंसर मिला 21। तो हमें अभी क्या देखना है कि 21 ये 3 का मल्टीपल है या नहीं, तो है 21 ये नंबर 3 के टेबल में आता है। तो जैसे कि मैंने आपको डिविजिबिलिटी बाय 3 का जो रूल्स बताया था उसमें क्या बताया था कि जो भी नंबर आपको मिला है उसमें जितने भी डिजिट है उनको अगर आप प्लस करते हो और प्लस करने के बाद आपको जो आंसर मिलता है वो आंसर अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो ये जो नंबर हमें यहाँ दिया है 12,936 ये 3 से डिवाइड होता है। तो आप देख सकते हो कि ये नंबर 2 and 3 दोनों से डिवाइड होता है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो यही है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। हम अभी देखेंगे कि हम कौन से नंबर को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट, इसका मतलब क्या होता है, आपको जो भी नंबर दिया है उसकी वंस की डिजिट का ट्वाइस, ट्वाइस मतलब क्या डबल, एंड नंबर फॉर्म अनदर बाय अनदर डिजिट, मतलब क्या वंस की प्लेस का डिजिट छोड़ के जितने भी डिजिट बचे हैं उनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन twice the ones digit and number formed by other digit is 0 और मल्टीपल ऑफ 7। तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है या तो वो 0 होना चाहिए या तो फिर वो मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ लिया नंबर 6,804, तो अभी आपको क्या करना है, इसकी वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है 4, तो इसका ट्वाइस, ट्वाइस मतलब क्या डबल, इसका डबल क्या होगा 8 है ना, और बचा हुआ नंबर मतलब ये 680। तो आपको क्या करना है 680 में से
माइनस करना है, डिफरेंस मतलब क्या, माइनस करना, माइनस करना है 8, 8 मतलब क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ वंस की प्लेस को आपको क्या करना है, ट्वाइस करना है, डबल करना है। तो चलिए करते हैं, देखो 680 माइनस 8, 8 क्यों आया आपको पता चला ना, क्यों, क्योंकि वंस की प्लेस के हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्वाइस करना है, मतलब डबल करना है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया, 672। तो अभी हमें ये देखना है कि ये 672 ये क्या मल्टीपल ऑफ 7 है, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है। तो आप यहाँ करके देख सकते हो, देखो 7 9 जा 63, तो 67 माइनस 63 इज 4। अब ये हमने 2 यहाँ पे लिख दिए, तो 7 6 जा 42, रिमेनिंग हो गया 0। तो ये नंबर पूरी तरीके से 7 से डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए ये जो नंबर हमें दिया है 6804, ये नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। अभी हमें देखना है कि कौन से नंबर को आप 8 से डिवाइड कर सकते हो। If the number formed by its last 3 digit 100, tens and ones is divisible by 8। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो नंबर दिया है उसके लास्ट 3 डिजिट मतलब कौन से, 100, टेंस एंड वंस, इन तीनों प्लेस पर जो डिजिट है वो अगर डिविजिबल बाय 8 है, वो जो डिजिट है, वो जो नंबर है, वो अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ लिया 7,85,064, तो आपको अभी क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट देखने हैं, मतलब कौन से, वंस, टेंस एंड 100 की प्लेस पे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 0, 6 एंड 4, तो यहाँ पे 0 का तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि वो लेफ्ट साइड में आया है। तो कौन सा नंबर बन गया, 64। तो आपको ये देखना है कि ये नंबर क्या 8 से डिवाइड होता है, अगर होता है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, और अगर नहीं होता है तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो 64 ये नंबर 8 से डिवाइड होता है या नहीं, होता है। तो इसीलिए 7,85,064 ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। देखो 64 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। अभी हम देखेंगे कि हम कौन से नंबर को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अभी इसका क्या मतलब होता है कि आपको जो भी नंबर दिया है उनमें जितने भी डिजिट है आपको उनकी क्या करनी है, सम करनी है। मतलब क्या सम, मतलब क्या, एडिशन करना है। और उसके बाद आपको जो आंसर मिलता है वो आपको देखना है कि क्या वो आंसर डिविजिबल बाय 9 है, मतलब वो उस आंसर को क्या हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वो डिविजिबल बाय 9 है, या नहीं कर सकते तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया 35,064, तो आपको क्या करना है, अभी इन सारे डिजिट को क्या करना है, सम करना है। सम मतलब क्या, एडिशन करना है। तो देखिए, देखो मैंने किया यहाँ पे 3 + 5 + 0 + 6 + 4। तो इन सबको ऐड करने के बाद मुझे कौन सा नंबर मिला, नंबर 18। अभी हमें क्या करना है कि देखना है कि 18 ये नंबर क्या डिविजिबल बाय 9 है, तो है। देखो 18 इज डिविजिबल बाय 9, क्यों, क्योंकि वो 9 के टेबल में आता है, हम 9 से उसे पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है 35,064 ये डिवाइड हो सकता है 9 से। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। अभी हम देखेंगे कि हम कौन से नंबर को 10 से डिवाइड कर सकते हैं। इफ द डिजिट एट इट्स वंस प्लेस इज 0, मतलब क्या, आपको जो नंबर दिया है उसकी वंस की प्लेस पे अगर 0 है तो आप उस नंबर को 10 से डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ लिया 560, तो आप देख सकते हो इसकी वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है, 0। तो 0 है, इसलिए ये नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। उसी तरह जैसे यहाँ पे लिया मैंने 54,320, तो इसकी वंस की प्लेस पे भी आप देख सकते हो कि नंबर 0 है, तो ये नंबर भी 10 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। अभी हम देखेंगे कि हम कौन से नंबर को 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, मतलब क्या, आपको जो नंबर दिया है उसमें जो ऑड प्लेसेस है उसकी सम, एंड सम ऑफ डिजिट इवन प्लेस, और जितने भी इवन प्लेस है
उनकी सम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब ऑड की प्लेस का और सम की प्लेस का जो डिफरेंस है, या वो क्या होना चाहिए, इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। जो डिफरेंस आएगा या तो वो 0 होना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, तो ही वो नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी मैंने यहाँ लिया 50,919, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑड प्लेसेस कौन से, 9, 9 एंड 5, ये तीनों क्या हो गई, ऑड प्लेस। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, सम, इनकी सम करेंगे, मतलब इनको एडिशन करेंगे। देखो करते हम, देखो ऑड प्लेसेस पे कौन सी है, 9, 9 एंड 5। तो इन तीनों को देखो हमने प्लस कर लिया, 9 + 9 + 5, तो हमें कौन सा नंबर मिला, 23। उसके बाद आपको क्या करना है, इवन प्लेस, जो इवन प्लेस है उनको ऐड करना है। तो देखो इवन प्लेस पे कौन सा नंबर है, नंबर 1 एंड नंबर 0। अभी अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, देखो इवन प्लेस, तो 1 + 0, तो हमें कौन सा नंबर मिला, 1। अभी आपको क्या करना है कि ऑड की प्लेसेस और जो इवन की प्लेसेस, उसमें से आपको जो भी नंबर मिले हैं अभी, उनको क्या करना है, आपको माइनस करना है। देखो यहाँ पे लिखा है डिफरेंस, है ना, तो डिफरेंस मतलब क्या, माइनस करना। तो देखो आप क्या करोगे, 23 - 1, 23 - 1, आपको कौन सा नंबर मिलेगा, 22। तो आपको देखना है कि क्या ये नंबर मल्टीपल ऑफ 11 है या नहीं। अगर है तो ये नंबर 11 से डिवाइड होता है, और अगर नहीं तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होता है। तो देखो 22 ये नंबर मल्टीपल ऑफ 11 है या नहीं है, तो ये जो नंबर है कि 50,919 ये 11 से डिवाइड हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज हमने जो भी सीखा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।